चलिए नमस्कार, शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसकी पहली क्लास आज होगी और उसका पहले हम बेसिक समझते हैं और उसके बाद कई सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो हेडिंग लगा लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है समझना ध्यान से आप अच्छे से। ये एक प्लेन है जिस पर कई सारे पॉइंट हैं, कई सारे पॉइंट हैं। इन पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन की कौन सा पॉइंट कहाँ पड़ रहा है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। समझना ध्यान से आप अच्छे से। ये आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपकी एक क्षैतिज रेखा है, ये आपकी, ये हमारी एक क्षैतिज रेखा हो गई, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक वर्टिकल लाइन है जिसे हम कहेंगे बाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन को क्या कहेंगे, बाई एक्सिस। बाई एक्सिस। कोई भी पॉइंट को लिखने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कोई भी पॉइंट P, कोई भी पॉइंट को लिखने के लिए हम दो न्यूमेरिकल वैल्यू का उपयोग करेंगे, एक x और एक y। x y कोई भी एक नंबर हो सकते हैं, संख्यात्मक मान 2 3 4 5 कुछ भी, x, y। तो जो पहले वाला नंबर है जो x कोऑर्डिनेट है उसको आप कहेंगे एफसीएसा भुज, और दूसरा वाला जो y वैल्यू y की जगह आएगा जो, उसको हम कहेंगे ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कोटि कहेंगे इसको, ठीक है। जैसे मुझे ये पॉइंट दिखाना है तो इस पॉइंट को मैं दो तरीके से दिखाऊंगा। जैसे मैं 3,4, देखना दिख रहा है ये उसमें 3,4, तो इसका एफसीएसा कितना है 3 और एफसीएसा कितना है 3, ऑर्डिनेट कितना है 4। चलिए डिस्कस करते हैं। हमने ले लिया ये जहाँ पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं ओ, ओरिजिन। ये ओ को क्या कहेंगे, ओरिजिन, ओरिजिन, मूल बिंदु। अगर हम इसकी कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। इसके क्या कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, इसके कोऑर्डिनेट है 0 0। अब हमने इस पर डिस्टेंस ले ली, एक्स एक्सिस पे हमने मान ली 1 यूनिट डिस्टेंस, ये 2 यूनिट डिस्टेंस, ये 3 यूनिट डिस्टेंस, ये 4, ये 5, ऐसे 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, 1 2 3 और ये 4 और ये 5। जैसे हम इसमें पॉइंट की पोजीशन को दिखाते हैं। जैसे हम अगर इस पॉइंट की पोजीशन की बात करें तो आप देखेंगे एक्स एक्सिस पे हम चले 1 यूनिट और 2 यूनिट, तो एक्स एक्सिस पे चले आप 2 यूनिट, तो चले आप एक्स एक्सिस पे हो, वाई पे बिल्कुल नहीं चले, तो इसका मतलब इस पॉइंट की पोजीशन कितनी हो गई 2, 0। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो आप कहेंगे एक्स एक्सिस पे हम चले कितना 1 2 3 4 5, 5 डिस्टेंस चले हम एक्स एक्सिस पे, और वाई पे कितना चले हैं 0। ऐसे ही करके और भी दिखाएं तो ये कितना आ गया, तो आप कहेंगे एक्स एक्सिस पे चले हम 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4, तो इसकी पोजीशन कितनी आ जाएगी 4, 0। ऐसे ही हम इधर चले तो मैंने बोला कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, तो आप कहेंगे एक्स एक्सिस पे चले हैं 1 यूनिट 2 यूनिट, 2 यूनिट चले, लेकिन किस तरफ चले हैं लेफ्ट साइड, तो इसलिए माइनस आ गया, तो 2, 0। इस पॉइंट की बात करें इसकी लोकेशन क्या होगी, तो 1 2 3 4 5, तो माइनस के 5 क्योंकि लेफ्ट की तरफ चल रहा है, तो 5, 0। आप बोले बिल्कुल ठीक। तो यहाँ से आप एक बात समझ गए कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट की अगर हम पोजीशन की बात करें तो उसमें वाई कितना रहेगा 0। तो कोई भी ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कितना होगा 0 होगा। तो मैं कह सकता हूँ एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, तो आप कहेंगे y बराबर 0, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होगी।
ऐसे ही हमने बाई एक्सिस पर कोई पॉइंट लिया तो 1 2 3 यूनिट डिस्टेंस चले हैं। किस एक्सिस पर चले हैं? बाई पर। तो बाई कोऑर्डिनेट 3 हो गया, एक्स पे 0 चलिए तो एक्स किस पर है? बाई पर, तो 3 0 हो गई इसकी लोकेशन। अगर मैं इसकी बात करूं कितना चले हैं तो आप कहेंगे 1 यूनिट डिस्टेंस, 2 यूनिट डिस्टेंस, ये 3, ये 4, ये 5। तो बाई एक्सिस पे हम 5 यूनिट डिस्टेंस चले हैं, एक्स पे बिल्कुल नहीं चले हैं तो 0। जैसे इस पॉइंट की बात करें तो बाई एक्सिस पे हम चले हैं कितना? 1 2 3, नीचे की तरफ चले हैं तो -3, और एक्स पे हम कितना चले हैं? 0, तो 0, -3। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 चले हैं बाई एक्सिस पे तो नेगेटिव के 5, और 0 चले हैं हम किस पर? एक्स पर। तो हमने एक बात देखी कि बाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट आएंगे उन सब में एक्स क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि बाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? बाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? तो आप बोलेंगे कि x बराबर 0। बाई एक्सिस की इक्वेशन समीकरण क्या होगी? x बराबर 0 होगी। आप बोले बिल्कुल ठीक। इक्वेशन क्या होती है? जो जितने भी सारे पॉइंट हैं उन सब में सेटिस्फाई हो, तो x बराबर 0 सारे ऑप्शन सारे पॉइंट में क्या हो रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? ये बाई एक्सिस की क्या है? इक्वेशन है। आप उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अभी तक हमने देखा एक कोऑर्डिनेट पे चल रहे हैं तो दूसरा कोऑर्डिनेट 0 रहता है। अब हमने इसके बाद देखा कि 3, 4 ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो पहले ध्यान से सुनना आप, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, और ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, आप कहेंगे ठीक है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ तक आप समझ गए। ये कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। आप बोले बिल्कुल। ऑफ करो थोड़ा सा। चलिए देखते हैं, मैंने दोबारा से बना लिया है, देखते हैं ध्यान से। अभी तक हमने देखा था कि 0 लेके देखा था कि एक्स कोऑर्डिनेट पे चले थे या हम वाई कोऑर्डिनेट पे चले थे। अब हमने फिर से मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी पॉइंट हो, जैसे ये पॉइंट है, अगर मैं इसे शो ऑफ करना चाहता हूँ तो इसको दिखाने के लिए 2 नंबर का उपयोग करना पड़ेगा। पहला नंबर x, दूसरा नंबर y। x को हम क्या कहेंगे? एब्सियस। इसको क्या कहेंगे? एब्सियस बोलेंगे, मतलब भुज बोलेंगे। और y को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट, कोटि बोलेंगे इसे, ऑर्डिनेट कोटि बोलेंगे। आप बोले बिल्कुल ठीक। आप मुझे बताओ ध्यान से, अभी तक हमने x एक्सिस पे या y एक्सिस पे चले थे। अब मैंने बात करी कि 3, 4 ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेंगे बताओ। तो एब्सियस x कोऑर्डिनेट कितना है? 3 है। तो x अक्ष पे हमें एक्सिस पे कितना चलना है? 3 चलना है। तो 1 2 3, तो x एक्सिस पे आप कितना चल गए? 3 चल गए। y पे कितना चलना है? 4, तो 1 2 3 4, तो y एक्सिस पे कितना चल गए? 4 चल गए। मिला दो आप। तो ये आ गया पॉइंट ए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो आप बोलेंगे 3, 4 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही साइन किसके होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। आप बोले बिल्कुल। अब हमने देखा माइनस के ले लिया 3, और हमने पॉजिटिव ले लिया, बाई का कितना ले लिया? फिर से हमने ले लिया 2 ले लिया। तो x क्वाड्रेंट में हमें कितना चलना है? -3, और y क्वाड्रेंट पे हमें y एक्सिस पे कितना चलना है? हमें 2 चलना है। तो y एक्सिस पे आप 2 चलो, तो 1 1 2, y एक्सिस पे आप 2 चल गए। और x एक्सिस पे कितना चलना है? -3, तो लेफ्ट की तरफ 1 2 3, तो ये चल गया आप लेफ्ट की तरफ। तो ये जो पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे इधर से और इधर से आया, इस पॉइंट को हम बोलेंगे, इस पॉइंट की जो पोजीशन होगी वो कितनी होगी? -3, 2 इस पॉइंट की पोजीशन होगी। इस पॉइंट को नाम दे दिया B। तो हमने क्या देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो x होगा वो नेगेटिव होगा और y होगा वो पॉजिटिव होगा आपका। आप बोले बिल्कुल ठीक। अब हमने पोजीशन ले ली किसकी? -3, -5। तो आप बोलेंगे x एक्सिस कितना है? -3, y एक्सिस कितना है? -5। तो 1 2 3, तो x एक्सिस आ गया -3, और y एक्सिस कितना आ गया? तो आप बोलेंगे 5 आ गया y एक्सिस। तो ये y एक्सिस आ गया आपका 5। तो कितना कितना आ गया? -3 और -5। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? इस पॉइंट का नाम दे दिया C, और ये आ गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही चीज़ें कैसी होंगी? माइनस होंगी। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। एक और हम समझते हैं, हमने ले लिया कि x है आपका पॉजिटिव 3, मैं 3 ना लेके मैं 2 लेता हूँ, और y आपका है 3,
तो आप बोलेंगे और y नेगेटिव है। तो x एक्सिस पे कितना चले हो 3, दो यूनिट डिस्टेंस चले हो, तो 1 यूनिट 2 यूनिट x एक्सिस पे चले हो आप। और y यूनिट पे कितना चले हो, y एक्सिस पर -3 चले हो, तो पॉजिटिव चलो तो ऊपर की तरफ और नेगेटिव चलो तो नीचे की तरफ, 1 2 3, तो y एक्सिस पे आप ये चले हो, ये 3 आ गया। आप बोलेंगे बिल्कुल। कितना चले हो 2 कॉमा, इस पॉइंट का नाम दे दिया D, और इसके किसी भी पॉइंट को लिखने के लिए 2 कोऑर्डिनेट का उपयोग करते हैं, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। तो कितना आ गया आपका 2 कॉमा -3। तो x पे कितना चले हो 2 और y पे कितना चले हो -3। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, 4th क्वाड्रेंट है। इसमें x एक्सिस प्लस का रहेगा, y आपका कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, आप पढ़ जाइए क्या बोला है कि किसी निर्देशांक बिंदु 2k - 3 5k + 1 का कोटि उसके भुज का दोगुना है। तो कोटि कौन सी होती है, बाद वाली। तो कोटि 5k + 1। आप सवाल में क्या बोला है कि कोटि भुज का दोगुना है, तो भुज कौन सा होता है, पहले वाला। तो 2k - 3 का कैसा है, 2 गुना है, तो ये 2 गुना कर दिया, बराबर का रिलेशन आ गया। अब हमसे पूछ रखा है तो भुज का मान क्या होगा, मतलब हमें क्या बतानी है, एफसीएसा बताना है। तो भुज कौन सा होता है हमारा, पहले वाला, तो हमें भुज बताना है, ये चीज़ हमें बतानी है। आप मुझे बताओ 2 की मल्टीप्लाई 2k में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4k। 2 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -6, और ये 5k + के 1। 4k प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 5k में से 4k गए तो कितना k बच गया, 1k। प्लस का 1 उधर आएगा तो किसके हो जाएंगे, -7। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -7 आ गई। हमें बताना है, क्या बताना है हमें, कोऑर्डिनेट बताना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स एफसीएसा, एफसीएसा के निर्देशांक बताने हैं। तो बता एफसीएसा कौन सा होता है, भुज पहले वाला। तो -7 वैल्यू बनी k की, तो -7 की 2 में करो तो -14 और -3, तो टोटल कितना हो गया, -17। क्वेश्चन नंबर, पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ध्रुवीय निर्देशांक ज्यामिति। आप अपनी कॉपी पे हेडिंग लगा लीजिए। तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन की, किसी पॉइंट की पोजीशन को ट्रिगोनोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रूप में लिखना उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। उस पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट होता है। पोलर कोऑर्डिनेट होता है। किसी पॉइंट की पोजीशन को ट्रिग्नोमेट्रिक रूप में लिखना उस पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट होता है, ध्रुवीय निर्देशांक होता है। चलिए मैं समझाता हूँ, तो मैं देखना ध्यान से अच्छे से कॉन्सेप्ट क्या है। ये आपका ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, ठीक। ये पॉइंट हमने मान लिया पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए कितने हैं, x, y है। आप बोले बिल्कुल ठीक मेरे दोस्त। अब इस पॉइंट की हमें कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट लिखना है इस पॉइंट का, ध्रुवीय निर्देशांक हमें इस पॉइंट का लिखना है। ये आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु है। तो हमने O को P से मिलाया, OP डिस्टेंस लेकर OP रेडियस लेकर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। आप बोले बिल्कुल ठीक, OP सर्कल लेकर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो OP रेडियस हो गई इसकी, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो OP एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। आप बोले बिल्कुल ठीक मेरे दोस्त। आप मुझे बताओ ध्यान से, यहाँ से थीटा क्या है आपका, तो थीटा आपका एक्स अक्ष और OP के बीच में बना कोण है। आप बोलेंगे बिल्कुल एंगल है। थीटा कौन सा एंगल है, एक्स एक्सिस और OP रेडियस के बीच में बना एंगल आपका क्या हो गया, थीटा हो गया। अब हमने P को मिला दिया एक्स एक्सिस से। आप बोले बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे पॉइंट P की कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, x और y। तो x कोऑर्डिनेट इसका कितना है, x है,
तो इसका मतलब एफ सी एस कितना है, एक्स है। तो एक्स अक्ष पे हम कितना चले, एक्स चले, तो एक्स अक्ष पे आप एक्स चले गए, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, एक्स हो गई। वाई अक्ष पे आप कितना चले हो, वाई अक्ष पे, तो वाई अक्ष पे आप चले हो वाई, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, वाई हो गई आपकी ये डिस्टेंस। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक, यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा दो एक्स, वाई और आर में, तो आपको यहाँ से आर की वैल्यू पता चल जाएगी। अब आप अच्छे से जानते हो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, या पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। अब आप बताओ, अगर मैं इसमें कहूँ ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, अगर मैं कहूँ कि साइन थीटा बराबर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। तो थीटा के लिए लंब कितना है, बाई, और कर्ण कितना है, आर, तो बाई बटे आर। ऐसे ही हमने निकाल लिया कॉस थीटा बराबर, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना होगा, एक्स, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, तो एक्स अपॉन कर्ण कितना है, आर। अगर मैं यहाँ से बाई की वैल्यू निकालूँ तो आर कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो आर साइन थीटा, ये वैल्यू किसकी निकल आई, बाई की निकल आई। अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ तो क्या निकलेगी, आर कॉस थीटा निकल आएगी आपकी एक्स की वैल्यू। लेकिन अब मुझे पता चल गया कि x था आपका एफ सी एस, एक्स को अगर लिखना है तो मैं आर कॉस थीटा लिख दूंगा और बाई को लिख दूंगा आर साइन थीटा। तो x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, तो x की जगह मैं लिख दूंगा आर कॉस थीटा, और बाई को मैं क्या लिखूंगा, आर साइन थीटा। अब मेरे जीवन का दुख है कि आर क्या है और थीटा क्या है, तो आप कुछ मत करो, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 के होल स्क्वायर में इक्वेशन नंबर 2 का होल स्क्वायर जोड़ लो, तो आप बोले कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, LHS में LHS जोड़ दो, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये बाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। अब आप अच्छे से जानते हो मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दुनिया को पता है एक होता है, तो मैंने इसे हटा दिया, एक की गुणा आर स्क्वायर में करेंगे तो आर, तो मैंने आर स्क्वायर इधर लिख दिया, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, तो रूट ऑफ बाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। आप बोले बिल्कुल ठीक। अब मेरे जीवन का आर तो हमने निकाल लिया, क्या होगा, बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसे ऐसे प्रूफ नहीं करते तो इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, आर कैसे निकलेगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अब थीटा चाहिए। बताओ, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैंने डिवाइड कर दिया, तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, LHS को LHS से डिवाइड कर दिया, और बाई अपॉन एक्स, साइन आर से ये आर कट गया, साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया, बाई बटे में एक्स। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। अगर कोई असुविधा है तो फिर से रिपीट करके देखो, बैक करके। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। इस क्वेश्चन को आपको हमेशा बाय ऑप्शन से करना है। भले ही हमने मेथड सीखा है लेकिन आपको मेथड से नहीं करना है, बाय ऑप्शन जाना इजी रहता है मोर देन मेथड। मेरे भाई सबसे पहले साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे रूट 3/2। अगर मैं यहाँ पर साइन 60 की जगह में रूट 3/2 लिखूँ तो वैल्यू क्या बनेगी, 2 से 8 कट गया 4 बार, और रूट 3 की रूट 3 में करूँगा तो 3 4 तिया 12। तो इसका FCS एक्स कितना आ गया, 12 आ गया, लेकिन हमें 12 क्या चाहिए, बाई की वैल्यू 12 चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं बनेगा। अब cos 60 कितना होता है, 1/2, तो 8 रूट 3, cos 60 होता है 1/2, तो 2 से किया तो कितने बार, 4 बार, तो वैल्यू कितनी आ गई, 4 रूट 3। तो FCS कितना आ गया, 4 रूट 3, और FCS हमें चाहिए भी कितना था, 4 रूट 3, तो इसको भी चेक कर लो। 8 रूट 3 साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2, 2 से 8 कट गया कितने बार, 4 बार, रूट 3 की रूट 3 में करेंगे तो 3, और 3 चौको 12, तो बाई एक्सेस कितना आ गया, 12 आ गया, तो ये बाई कोऑर्डिनेट 12 हो गया, तो आप कहेंगे 4 रूट 3 12, बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए इसे डिटेल में देखते हैं मेरे दोस्त, आप बताओ इसे ध्यान से। हमें किसके पोलर कोऑर्डिनेट लिखना है, कोऑर्डिनेट्स लिखना है, तो 4 रूट 3 और किसके लिखने हैं, 12 के, तो ये क्या आ गया आपका, ये आपका आर कॉस थीटा हो गया, और बाई को हम किस में लिखते हैं, बाई को हम लिखते हैं आर साइन थीटा,
तो मुझे पता चल गया आर कॉस थीटा की वैल्यू 4√3 है, आर साइन थीटा की वैल्यू 12 है। तो मैं क्या करूँगा, इसके होल स्क्वायर में इसका होल स्क्वायर जोड़ूंगा, तो आर स्क्वायर बराबर 4√3 का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर किया है तो प्लस 12 का स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करूंगा तो 4 का स्क्वायर इधर भी है, 4 का स्क्वायर इधर भी है, तो 4 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इधर बचा, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 और 3 12। तो यहाँ से मैं आर निकालूंगा तो कितना निकल आएगा, तो 12 को लिखूंगा मैं 2√2 और 4 के स्क्वायर को लिखूंगा 4 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट 4, 12 का स्क्वायर रूट 2√2, तो कितना आ गया 8√3 आ गया, 8√3। आप बोले बिल्कुल ठीक, आर की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो मैं 1 को डिवाइड कर दे रहा मैं किससे, 2 वाले से, तो आर साइन थीटा को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, आर कॉस थीटा से। तो आर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 12 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 4√3 है। आप बोलेंगे बिल्कुल, ये कितनी वैल्यू है, 4√3। तो आर से आर कट गया, साइन बटे कॉस क्या आ गया, टेन थीटा, और बराबर 4 से काटूंगा तो 3, और 3 में मैं √3 का डिवाइड करूंगा तो 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख लेंगे हम, तो ये √3 आ गया। तो मुझे यहाँ से पता चल गया टेन थीटा √3 है। तो √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 की, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। तो मुझे थीटा पता चल गया, आर पता चल गया। तो मुझे लिखना है एक्स कोऑर्डिनेट, तो आर कॉस थीटा लिखते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी है, 8√3। अब कॉस थीटा की जगह कॉस और थीटा की जगह कितना लिख दिया, 60 डिग्री। अब आर की वैल्यू 8√3, साइन की जगह साइन और थीटा की जगह कितना, 60 डिग्री। ये इसका उत्तर हो गया। ये इसकी डिटेल है और आपको हमेशा इसे बाय ऑप्शन से करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रेखाखंड पर मध्य बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट। रेखाखंड पर रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक मैं समझाता हूँ, तो मैं देखो ध्यान से आप अच्छे से। ये एक आपका लाइन सेगमेंट है, आप बोले बिल्कुल, लाइन सेगमेंट ए पॉइंट और बी पॉइंट से मिलके बना है। ए के कोऑर्डिनेट हो गए आपके x1 और y1, आप बोले बिल्कुल ठीक। और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हो गए आपके x2 और y2, आप बोलेंगे बिल्कुल। अब इसका मिड पॉइंट हमने मान लिया, ये मिड पॉइंट मान लिया हमने P इसका मिड पॉइंट है। अब मुझे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मुझे क्या निकालने हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। आप मुझे बताओ, कोई भी चीज़ का मिड पार्ट हम कैसे निकालते हैं, जोड़ के आधा। जैसे कोई लेंथ 20 मीटर की है, अब मुझे चाहिए इसका बिल्कुल मिड पॉइंट कितना है, तो डिवाइडेड बाई 2 ही तो करेंगे आप। तो मुझे x1 और x2 का मिड पॉइंट चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, दोनों को जोड़ के क्या कर दो, आधा कर दो। ये x कोऑर्डिनेट आ गया। मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो दोनों y1 और y2 को जोड़ के क्या कर दो, आधा। तो ये क्या आ गया, आपके मिड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ गए, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से देख के मुझे क्या पता चला कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट और कुछ नहीं होता, जो लाइन सेगमेंट है उसका एवरेज ही क्या होता है, आपका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। एवरेज ले लो, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। अब मैं कहूँ आधा करने के बाद कोई चीज़ 5 आई, आधा करने के बाद कोई चीज़ 5 आई, तो इसका मतलब उसका सम कितना रहा होगा, 10 रहा होगा। आधा करने पर कोई 10 आया, एवरेज किसी का 10 आया, तो उसका सम कितना रहा होगा, 20। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं भाई, देखते हैं मेरे भाई ध्यान से। बिंदु P 8,5 रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, आप बोले बिल्कुल ठीक। ये जो P पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट 8 आया है, तो इसका मतलब इनका जोड़ कितना रहा होगा, 16 रहा होगा। इनका जोड़ कितना रहा होगा, 16। तो आप मुझे बताओ 5 में क्या जोड़ दें कि 16 हो जाए, तो आप बोलेंगे यार 11 रहा होगा, तभी तो 11 में ये 5 जोड़े तब 16 और आधा किया तब 8 आया होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। फिर भी अगर आप चाहते हो लिख के बताओ, तो मुझे क्या बताना है, x का मान। तो इसीलिए मैं x के डाटा को ही पकड़ूंगा। x का डाटा होता है पहले वाला, x कोऑर्डिनेट। आप बोले बिल्कुल। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, मिड पॉइंट 8 आया, मिड पॉइंट कैसे आया होगा, दोनों के x कोऑर्डिनेट को आपने जोड़ा होगा, 5 + x और डिवाइडेड बाई क्या किया होगा, 2। तो 2 की गुणा 8 में करोगे 16 और 5 इधर आएगा, तो 16 में से 5 घट जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 11।
तो x कितना आ गया 11 आ गया। इसी तरीके से हम फिर देखते हैं, बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। P है ना वो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट 1 आया है और मिड पॉइंट 3 आया है। आगे क्या बोले, और A के निर्देशांक ये हैं, तो B के निर्देशांक बताओ क्या होंगे। तो मिड पॉइंट 1 आया, तो मिड पॉइंट x कोऑर्डिनेट 1 आया, तो इसका मतलब सम कितना रहा होगा 2 रहा होगा। सम कितना रहा होगा 2 रहा होगा। आप बोले बिल्कुल। तो मुझे जोड़ 2 चाहिए, तो -3 में क्या जोड़ है कि पॉजिटिव 2 आ जाए, तो आप कहेंगे 5 जोड़ दो। आप कितने जोड़ दो 5। 5 में -3 जोड़ेंगे हम, 5 में जोड़ना है कितना -3, तो रिजल्ट क्या बचेगा 2 बचेगा। मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूँ, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 आया, अगर मिड पॉइंट 1 आया तो फिर सम कितना रहा होगा 2 रहा होगा, तो -3 में क्या जोड़ें कि 2 आ जाए, तो 5। आप बोले बिल्कुल ठीक। अब मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3 है, तो फिर y मिड पॉइंट 3 आया, तो इसका सम कितना रहा होगा 6 रहा होगा, तो 8 में क्या जोड़े कि 6 आ जाए। 8 में कितने जोड़े कि पॉजिटिव 6 आ जाए, तो आप बोलेंगे -2 जोड़ो। तो आप बोले कि y की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। ये इसका उत्तर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।